हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। मैथ कौन सा? आज का क्लास जो है, यदि आप ये मैथ नहीं जानते हैं तो आप सभी के लिए ये किसी भी क्लास को मेन पर्पस लेके नहीं बनाया गया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बट्टा का जोड़। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? तो बट्टा का जोड़ पढ़ने वाले हैं। बट्टा का जोड़ पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम बट्टा का घटाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बट्टा का घटाव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान ले कि बट्टा होता क्या है। ठीक है, बट्टा यानी बट्टा को एक तरफ से हम कह देंगे, कह सकते हैं कि सर जी जिसे तो हम छूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए का कोई सामान लिए और हम इसमें 2 रुपए का बट्टा दे दिया आपको। ठीक है, तो कितना में लिए? 8 रुपया में लिए। ठीक है, तो आप समझ पाए हैं। यानी कि ये 2 रुपए जो बट्टा दिए हैं, बट्टा माने एक तरफ से होता है छूट। क्या होता है? छूट होता है। तो छूट का मतलब है 10 रुपया का कोई सामान है और आप 2 रुपया का बट्टा ले लिए हैं। तो 2 रुपया का बट्टा ले लिए हैं तो कितना रुपया में मिलेगा वो? तो आपको 8 रुपया में मिलेगा। समझ पाए हैं? तो देखिए दोस्त, इससे समझ में आना चाहिए, इससे पहले बट्टा को समझने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न, ठीक है, तो भिन्न यानी कि जब कोई भी संख्या, कुछ रूल है इसे जान लीजिए। सामान्य तौर पे 1 से 2 रूल ही हम बता रहे हैं इसके बारे में। अभी आप इसके बारे में इतने जान लें इसके बारे में, तो फिर आप आगे इस मैथ को बना सकते हैं। तो भिन्न कहने का मतलब है कि जब कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि p बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि आप ऐसे इसे कह सकते हैं 5/4, यानी इसे ही तो हम बट्टा कहते हैं। और इसमें एक और रूल है कि क्यू नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 3/, आप 4 लिख दिए तो ये 0 नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3/3 लिख दीजिए तो काटिएगा तो कितना आएगा दोस्त? 1 आएगा। आप कहेंगे 1 आया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1 के नीचे 1 छुपा है, तो आप कहेंगे बेशक। आप इसे फिर से काटिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप फिर कह सकते हैं कि 1 है इसके नीचे। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं बल्कि 1 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। ठीक है, अर्थात अब अंश हर के बारे में हम बात कर लेते हैं। अंश क्या होता है और हर क्या होता है। यानी जैसे लिख दिया गया है, यही है अंश और हर। यानी p जो है आपका यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका p जो है ये अंश हो गया और q जो है आपका हर हो गया। समझ पाए हैं? तो यहाँ पे p क्या हो गया? अंश, और q क्या है? हर है। तो वही तो यहाँ पे कहा जा रहा है q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अर्थात अगर हम बात करें भिन्न के बारे में तो देखिए, आप अगर कहें क्या यह भिन्न है, तो यह भिन्न नहीं है। क्या है? यह भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसे भिन्न रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है तो आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसे काटिएगा तो फिर 5 आएगा। तो आंसर क्या निकला? इसका 5 है। तो ये भिन्न के रूप में नहीं माना जाता है, पूरा अंक के रूप में माना जाता है। आप समझ पाए हैं? तो चलिए हम अब खुद के जोड़ कर सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग तरीका से जोड़ आते हैं। ठीक है, जिसका कुछ हम उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। मैथ के बारे में हम बात कर लेते हैं, मैथ खोले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बट्टा के जोड़ के बारे में। किसके बारे में? बट्टा के जोड़ के बारे में। तो बट्टा के जोड़ कहने का मतलब है भिन्न के जोड़ इसे कहा जाता है। इसे बट्टा के जोड़ नहीं कहकर क्या कहेंगे हम? इसे भिन्न के जोड़ कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बताइए। भिन्न। जैसे आप पढ़े होंगे दोस्त, ये जोड़, ऐसे वाला जोड़, ठीक है, तो ये तो आपको आ गया 9 हो गया, इसको जोड़ दिए तो
इसके बाद इसी जोड़ को कान को उठा के बस इसको ऐसे कर देते हैं, भी 9 होगा। इतना तो आप जानते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप इसे भी तो पढ़े हैं, ऐसे भी तो पढ़े हैं। अब इसे कहेंगे 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको जानना चाहिए। तो इसका जो आंसर आया है वही आंसर यहाँ भी आएगा, समझ पाए हैं। इस चीज को अब आगे हम बढ़ा देते हैं। अब इसे देखिए, ये पूरा अंक है और बिना भिन्न के रूप में है, तो आप ऐसे बता दिए हैं। अब इतना तो आप लोग समझ गए बाबू। अब देखिए ध्यान से, अब तो आप जोड़ के रूप में समझ गए। और ये जोड़ जैसे कि आप इसे समझ गए, आप इसको ऐसे भी दिया जा सकता है। यदि आप इस प्रकार के जोड़ को नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इस पे भी वीडियो बना दी जाएगी और ये भी आपको समझा दी जाएगी कैसे होते हैं। जोड़ के भी कई रूल होते हैं, कई तरफ से जोड़ होता है। मतलब है एक जोड़ ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इसे ऐसे जोड़िएगा, ये भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम इधर ज्यादा फिजूल के बातों में नहीं जाते हैं, उसको बाद में हम पढ़ा देंगे। अब सीधे भिन्न के जोड़ में यानी बट्टा के जोड़ में हम आ जाते हैं, बट्टा के जोड़ पे। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या दे दिया गया है और जब कभी भी संख्या इस रूप में होता है तो यानी कहने का मतलब है कि वो पूरा रूप से पूर्ण संख्या के रूप में यानी कि नहीं है। कहने का मतलब है कि इसे जब भी आप डिवाइड करेंगे 5 को 2 से डिवाइड करा जाता है, यानी हर जो होता है इसको तो हर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, चला अंश बोलते हैं। तो अंश को हमेशा हर क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी जैसे हल वहां एक होता है हल जोतने वाला, वो अंश को पकड़े रखता है और हल क्या करता है, खेत की जुताई करता है कि नहीं। तो उसी तरह से है यहाँ पे हर क्या करता है, वो जुताई करेगा, यानी ये डिवाइड करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे 2 जो है ये डिवाइड करेगा। तो क्या पा रहे हैं यहाँ 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे 0 होगा शून्य, तो यहाँ पे काट दीजिएगा 2, यहाँ पे 2 बचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूर्णतः कटा, लेकिन इसे किस रूप में काटा गया है, 2.5 यानी 2.5 के रूप में कटा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका पूरा कितना है, यानी कि आपका पूरा जो है रुपया, अगर रुपया पैसा की अगर बात करें तो 2 यहाँ पे रुपया हो गया और ये क्या हो गया, चला पैसा हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, पैसा होगा, यानी कि 2 रुपया 50 पैसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आंसर आप समझ गए होंगे, आशा है कि। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे 5.2 प्लस 3.2 ये समान भिन्न का जोड़ है, ये समान भिन्न का जोड़ है, क्योंकि यहाँ पे हर दोनों का क्या है, सामान्य है। यहाँ पे हर क्या है, सामान्य है। हर क्या है दोस्त, सामान्य है, समझ में आया। अब देखिए हर समान हो तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा ये है। हर को हर एक ही हर मान लीजिए 2, ठीक है, 2 हो गया। और यहाँ पे जो भी है कॉमन है ना ये दोनों में से, तो जो है जैसे 5 प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको 5 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2। अब इसे डिवाइड कर दिया जाता है तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यानी कि 4 बार में ये कट गया। आपका आंसर कितना आया, 4 आया। अब देखिए अगर आप इसको काटते हैं तो कितना आया था दोस्त, 2.5 आया था कि नहीं आया था। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना आएगा, अब इसको काट ही लेते हैं। 3 को 2 से अगर आप काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ 0 बैठेगा ना, तो 2 बचे 10, यानी कि 5 बार जा ये कट गया, पूर्ण रूप से कट गया, यानी 1.5 यहाँ आ गया, यानी इसको डिवाइड किए तो 1.5 हुआ। अब हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि जो ये आंसर आपका 4 आया है वो ऐसे भी आना चाहिए। अब कहने का मतलब है इसका आ गया, तो 2.5 है इसका,
यानी कि 5/2 का, और इसका वैल्यू कितना आ गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे इसका वैल्यू है 1.5। अब इसको जोड़ लीजिए, यही तो हम इससे पहले बताए थे जोड़, यानी कि इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2.5 अब प्लस यहाँ पे 1.5, अब इसको जोड़िएगा तो 5 5 10, ठीक है, कैरी 1 2 1 3 और 1 इसमें जाके जोड़ दीजिएगा तो 4। क्या आपका 4 आ गया। अब देखिए एक चीज आपको समझने वाली है, किसी भी अंक को अगर आप ऐसे लिख दिए 4 जैसे, तो इसके बाद में कितना हूं आप 0 दे दिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, 0 का। और उसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ पे 4 लिख दिए हैं और इसके पहले आप कितना हो 0 दे दे, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो इस 4 का है, केवल 4। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर इसमें आप यहाँ पे जैसे ये दे दिए हैं, क्योंकि इसको मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे दिए तो इसका वैल्यू है कितना है, यानी कि जो है 10वां भाग में 4वां भाग है, यानी कह सकते हैं आप इसे 4/10। वो कैसे, तो कहिएगा गुरुजी कैसे, तो देखिए कैसे, आपको पता है कि ये दशमलव को खत्म कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो आप इसी को तो लिख रहे हैं, समझ में आया, तो ऐसे ही तो लिख रहे हैं, यानी कि ये 10वां भाग में 4था भाग है, समझ में आ क्या। आप देखिए तो कहने का मतलब है चला कि यहाँ पे जो 4 है इसके पहले केवल 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दशमलव लग गया तो वैल्यू हो गया उसका, कितना वैल्यू है इन 0 का। अब देखिए यहाँ पे अगर लगा दिए, जैसे एक और उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, अब देखिए जैसे इस को ले लेते हैं 0 पॉइंट, अब यह कोई जरूरी नहीं, एक 0 भी रहेगा तो उतना ही वैल्यू है और 10 0 रहेगा तो उतना ही वैल्यू है, लेकिन दशमलव माने रखता है कि कहाँ पे आप पॉइंट दिए हैं, तो ये कितना है, ये 100वां भाग में 4था भाग बता रहा है, यानी 100 भाग में 4था भाग बता रहा है, कैसे, तो अब इसे, अब हम तो कह दिए कि 100 भाग में 4था भाग है, तो कैसे, तो इसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ये हटा तो क्या होगा, थोड़ा भी ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा है, तो उसी तरह से है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटा तो इसके बाद में इस साइड में, यानी कि दाएं साइड में जितने भी अंक होते हैं उतना 0 बैठा दिया जाता है। तो आप तो जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो पहले से है और ये 2 के बदले में दशमलव हटाए तो 0 आया, तो क्या 100 हो गया। अभी आपको एक बात बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या है उसके पहले कितना हो 0 दिया जाए बिना विदाउट दशमलव के, तो उसका वैल्यू केवल वो संख्या होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि अभी इसके बारे में बताया, अगर यहाँ पे हम अगर दशमलव ना दे तो जैसे मान लीजिए 4 है 8 है कुछ भी है, अगर यहाँ पे दशमलव नहीं है तो इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है। कैसे, मान लीजिए कि हम कहे कि आपके आगे 0 आदमी खड़ा है, 10 गो 0 आदमी खड़ा है, यानी कुछ भी नहीं है, कहेंगे कि नहीं, कहेंगे ना, यानी कहने का मतलब है कि हम कहें कि आपके आगे 10 0 आदमी खड़ा है, यानी कोई खड़ा नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, मेरे आगे कोई नहीं है, तो वही बात है। तो इसके आगे अगर 0 दे दिया गया है, ऐसा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे बता दिया गया कि 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर पॉइंट दे दिया गया तो वैल्यू होगा, तो वही बात है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, चला आप कहेंगे गुरुजी अभी तो आप बताए हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए इसको कान पकड़ के ऊपर कर देना है, कुछ नहीं, यानी अभी आपको बताया है तुरंत थोड़ा देर पहले, क्या बताया है, तो हर क्या करता है, अंश को डिवाइड करता है, हर क्या करता है, अंश को डिवाइड करता है। तो देखिए हर कितना है 100, अंश कितना है तो 4, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, क्या 100 से 4 में भागा जाएगा, नहीं जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी कैसे जाएगा, तो क्या करते हैं 0 लगाएंगे, पहले क्या करते हैं, चला 0 लगाएंगे। अब जब 0 लगा दिए तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा,
तो पॉइंट जब दे देंगे तो यहाँ पे एक जीरो बैठेगा कि नहीं, क्योंकि अभी अभी आप जानते हैं कि जितना पॉइंट हटाएंगे उतना जीरो बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, अब इधर कोई ना कोई एक अंक होगा तो यहाँ पे जीरो दे दिए। क्या अभी भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक बार जीरो दे देते हैं। अब यहाँ पे एक दशमलव दे दिए हैं तो आप जितना चाहे उतना जीरो बैठा सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इसमें भी रूल है, एक दशमलव दिए तो अगर एक जीरो ही बैठाएंगे पहले, उसके बाद में आप जीरो, लेकिन अगर फिर भी डिवाइड नहीं हुआ तो अब इसके बदले में एक जीरो यहाँ तो एक जीरो यहाँ भी। जैसे अभी इसको यहाँ पे दशमलव दे दिए थे लेकिन यहाँ पे एक जीरो बैठाए थे, यानी 40 हुआ था 40, तो क्या कटा था? नहीं कटा था। तो फिर दशमलव तो अब नहीं देना है आपको, 5 है यहाँ पे 4 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे जीरो दे दे, यहाँ पे जीरो दे दे, तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे आप काटिएगा जीरो को जीरो तो ये फिर वही पे हो गया। कितना हो गया? चला, तो 5/4 हुआ कि नहीं? कितना होगा? 5/4 हुआ कि नहीं? तो क्या भिन्न में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो उसी तरह ये इसके बदले में एक जीरो तो बैठा दिया, लेकिन अब इसके बदले में एक जीरो यहाँ दिया है तो एक जीरो यहाँ देंगे ना। तो जब एक जीरो यहाँ पे देंगे तो आप भाग लगाएंगे, 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आप कहेंगे हमको गुरुजी 100 का पहाड़ा नहीं आता, तो पहाड़ा की क्या जरूरत है इसमें? 4 1 से काटिए ना। अरे क्या बताए थे, अभी यहाँ पे जीरो को जीरो काटे कि नहीं? आप तो कहेंगे कि 4 बार में बन जाए, तो सही बात है। आप तो बस एक का पहाड़ा पढ़ते जाइए 4 बार में, बस 4 लिख दीजिए। अब ये 4 बार में डिवाइड हो गया, पूर्णतः कट गया। समझ आया? तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? 0.04। तो अब देखिए 0.04 जो आया ये आपका आंसर हुआ, और यही तो कह रहा था 0.04 कह रहा था। तो ये आ गया कि नहीं 0.04। अब इसको जब खत्म कीजिएगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये भी दो दशमलव खत्म किए थे, ये भी तो हट जाएगा। ये कब जीरो आया था? इसको आप हटाए थे तब ना आया था। ठीक है, तो ये जीरो तब आया था और इसको डिवाइड किया तो ऐसे आया। देखिए दोस्त, भिन्न का जोड़ को समझने के लिए ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, इसलिए हमने इतनी सारी बातें बताई है। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक तो कुछ क्वेश्चनों को ले लेते हैं। पहले हम जोड़ को लेंगे, फिर उसके बाद में घटाव को लेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको फिर से दोबारा एक बार और समझाइए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर ये आप ऐसे बनाइए, और आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुझाव देना है तो आप जरूर अपना सुझाव लिखेंगे इस कमेंट बॉक्स में, उसका हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 2/4, वो तो सामान्य भिन्न का जोड़ बता दिए। अब यहाँ पे एक और सामान्य भिन्न को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि गुरुजी अभी अभी बताया है जब बेस समान है तो हम समान ही लिखेंगे। अब ये 4 कैसे आया, इसका भी एक रूल है, तो इसके लिए एलसीएम को सीखना होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक को। तो 4 को 4 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड करिएगा तो इसका हिस्सा लगा लीजिए, 4 यहाँ पे 4 एक यहाँ पे। अब यहाँ का हिस्सा फिर यहाँ का हिस्सा, बराबर हिस्सा दीजिएगा कि नहीं अपने भाई को, तो बराबर हिस्सा दीजिएगा। तो 4 इसके लिए है और 4 इसके लिए है, ध्यान दीजिए। तो 4 से 4 कितना बार में गया? 1 बार में, तो ये भी तो 1 बार में ही जाएगा। तो 4 से 4 कट गया 1 बार में, तो 1, और यहाँ भी 1। तो 1 से 4 में डिवाइड, 1 से अब 2 में डिवाइड करना है, 4 में नहीं। अब तो ये देखिए सर, यहाँ पे 4 से आपने तो भाग लगा दिया, यानी कि हिस्सा लगा दिया। इसका एक हिस्सा आया, इसका भी एक हिस्सा आया। ठीक है, समझ में आया? तो इसका एक हिस्सा आया और इसका भी एक हिस्सा आया। तो हिस्सा में अब जितना आदमी उतना आदमी में ही अब गुना कर दीजिए, उतना रुपया उसको मिलेगा। मान लीजिए एक आदमी 1 रुपया कमाया, अगर 2 आदमी है तो 2 रुपये कमाएगा। तो यहाँ पे 2 आदमी है तो 2 रुपये कमाएगा, 1 गुना 2, तो 2 रुपया। यहाँ पे 2 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे 3 है तो 1 से गुना में कर दीजिए।
तो 3 एकम 3 यानी 3 1 जा 3, तो 3 और +2 कितना हो गया, या 2 + 3 करिएगा तो 5 आएगा। 5/4 आंसर इसका आपके सामने निकल के आया। क्या समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब एक और लेते हैं सवाल को। आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन है जो अलग क्वेश्चन लेते हैं, 2 + 3/4। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, अब लसा तो निकालना आता होगा। 2 और 4 का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 और 4, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 × 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो जितना संख्या उतना ही वैल्यू आएगा, तो 1 से 2 1 जा 2 आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है, तो 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 4 है, यानी एलसीएम आपका कितना आया दोस्त, तो 4 आया। तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा। अब हिस्सा लगाना सीखिए, 4 यहाँ पे लिखिए, 4 यहाँ पे लिखिए, बराबर हिस्सा देना है कि नहीं, देना है ना। आप देखिए, तो 2 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 गो भाई है, मान लीजिए एक पापा जी का 4 गो लड़का और एक पापा जी का 2 गो लड़का, यानी कि दोनों भाई जो है, एक भाई का लड़का 4 गो और एक भाई का 2 गो, तो खेत बट गया है। मान लीजिए 20 कट्ठा खेत है, तो 10 कट्ठा आया कि नहीं, एक गधा बोला सर, तो कैसे बोला, तो मुंह हिलाता था। तो या मान लीजिए कि यहाँ पे 20 कट्ठा खेत है, तो 10 गो इसको, 10 कट्ठा इसको और 10 कट्ठा इसको मिला, तो 10 कट्ठा इसको मिला, 10 कट्ठा इसको मिला, तो ये 2 गो भाई में बट गया 10-10 कट्ठा। अब पता चला इसका 4 गो लड़का है और इसका 2 गो लड़का है। अब बताइए, इसको 4 गो लड़का है तो 4 भाग में अब 10 कट्ठा में हिस्सा लगेगा, और इसको कितना लगेगा, 2 भाग लगेगा, यानी इन बच्चों को 5-5 कट्ठा आया कि नहीं, 5-5 कट्ठा आया, और इसको कितना आया, 2.5 यानी 4 बार 2.5 आया कि नहीं। तो उसी तरह से है, यहाँ पे भी क्या आएगा, हिस्सा बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, 2 है, और यहाँ पे हर कितना है, 4 है, यानी 4 है, तो यहाँ पे हिस्सा अलग अलग आएगा ना। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 के। अब यहाँ पे ये क्या किया गया, 4 से 4 कट गया, यानी 2 बार में, और इसको लगाएंगे तो 1 बार में ये डिवाइड हो गया, यानी कट गया। अब देखिए, 4 से 1 बार में कटा और 2 से 2 बार में कटा, तो अब इसका हिस्सा इसमें गुना कर दीजिए, जैसे वहां पे लगाए है ना, ये तो बांट दिए अपने बेटों में, अब ये अपने बेटों में बांटे तो इतना है, और ये अपने बेटों में बांटे तो 5-5 आया। तो इसी तरह से अब ये बांटेगा, इसका 2 आया खेत 2 कट्ठा, तो ये 5 गो बेटा में बांटेगा। तो अब क्या हो गया, अब 5 गो बेटा भी तो कमा के लाएगा तो ज्यादा होगा नहीं, तो 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 कीजिएगा, यहाँ पे 5 गुना 2 यानी 5 2 जा 10, 10 5 दूना 10 प्लस, अब देखिए 4 से 1 में तो भागा लगा है एक बार में, तो 1 से अब 3 में गुना कीजिएगा, तो 1 गुना 3 कीजिएगा, यहाँ पे 1 से तो कितना आएगा, चला तो 3 ही आएगा, तो 3। अब इसको तो जोड़ देना है, सामान्य जोड़ है, तो 10 3 13/4, ये आपका आंसर निकल के आया। अब इसे क्या कीजिएगा, आप चाहे तो भागा दे सकते हैं, इसका एक आंसर और आएगा, यानी 4 में 13 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 4 3 12 हो गया, और एक 1 आ गया। तो शेषफल के लिए भी हम बता देते हैं कि जो ये शेष बचता है उसको ऊपर टांग देते हैं, उसको क्या करते हैं, जो शेष आता है उसको ऊपर टांग देते हैं शिकार पे, और जो जिससे भाग लगाते हैं, जो जहां है वो वहीं पे रहेगा, और जितना बार में कटा उसको साइड में लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक का जोड़ भी बोल सकते हैं इसे, तो ये पूर्णांक में आंसर आ गया, यानी 3/1/4, यानी कि ये जो है 1 भाग 4 भाग में 1 भाग, और ये पूरा 3 भाग। ठीक है, अब आप चाहें तो शुरू में जैसे हम बताए थे, इसको भाग कर दो, और भाग करने पे जितना आएगा 2 से 5, तो 2 से 5 को डिवाइड कीजिएगा, देखिए बताते हैं फिर से,
तो 2 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2.5। अब इससे भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 4 से भाग करना है 3 में, तो कहिएगा कितना आएगा, तो 4 अब भागा नहीं लगेगा, 0 लगेगा ना, तो 0, तो कितना हो गया यहाँ पे, अब दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 4 के पढ़ा पढ़ते जाइए, तो 4 के पढ़ा 7 में पड़ेगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, नहीं, यानी कि 4 7 जा 28, यानी 7 बार में ये कितना हो गया 2 शेष बचा। तो जो शेष अभी नहीं बचा और काटिए इसको, तो पॉइंट दे दिए हैं तो यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। अभी भागा भी बताया आपको भाग कैसे होगा, तो 4 से 4 5 जा 20 यानी कि 20, तो ये क्या हो गया कट गया, यानी कि 75.75 भी आप बोल सकते हैं या फिर 0.75 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कितना आया था आपका 3 आया था कि नहीं, यहाँ पे देखिए एक्सेस आया था, ये कहाँ किधर बताए थे, हाँ यहाँ पे ना है, वो यहाँ पे है, ये भागा किए थे। अब देखिए इसको हटा दीजिए, ये गजब हो जाता है, नहीं ये गजब हो जाता है। अब देखिए आपको इसको भी अब हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए इसका कितना वैल्यू है 2.5 है, और इसका वैल्यू कितना है, इसको कटेगा तो 2.5, अब इसको कटेगा तो 0.75 आया। अब जोड़ तो आपको बता दिए हैं थोड़ा सा इसका, तो क्या कीजिएगा 2.5 पर जोड़ दीजिए 7 यहाँ पे। अब देखिए यही तो बैठाना है, दशमलव सामने दशमलव दे दिए, और इधर 7 इधर 5, अब जोड़ दीजिए तो 5 के 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो गया, और यहाँ पे दशमलव, तो पहले दशमलव कैरी वन इधर है तो 3, क्या आ गया कि नहीं आंसर आया आपका 3.25। कितना आ गया हो 3.25, और इसको डिवाइड किए थे तो कितना आया था, उसे मिटा दिए, कितना आया था कर लीजिए, फिर से कर लेते हैं। 4 से 13 में तो 4 तिया 12, अच्छा दशमलव नहीं कटे थे है ना, यहाँ दिख रहा है ना, तो अब यहाँ शेष बचा, तो यहाँ पे काटेंगे तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 8 हुआ ना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, तो दशमलव दिए हैं तो 0, तो यहाँ पे 4 5 20 कटा तो आ गया ना 3.25, तो 3.25 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया कि नहीं जोड़ने पे, अब यहाँ पे 2.5 प्लस 0.75, अब इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 3.25 आया। आशा है कि ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा इसे आप देख सकते हैं, और फिर भी नहीं आया तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। चलिए अब एक घटाव का सवाल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम भिन्न के घटाव ले लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक आपका मान लीजिए 3/2, ठीक है, और यहाँ पे एक सामान्य घटाव ले लेते हैं 1/2। अभी आप इसको बता दिए थे बेस को समान है तो बस समान लिख दीजिए, और 3 -1 तो इसका आ गया कितना, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/2 यानी काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1, ये सामान्य हो गया। अब एक लसन निकालने वाला इस वीडियो में बता दें आपको, फिर आपके बाद इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। मैथ मान लीजिए 10/2 माइनस यहाँ पे 4/4, ये तो आसान है। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1, माइनस इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5, यानी इसका आंसर तो हमको पता है कि 4 आएगा, लेकिन सही रूल से हमको बनाना है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है 2 और 4 का क्या लेना है, 2 और 4 का यानी 2 और 4 का क्या लेना है लसन, तो 2 और 4 का लसन ले लेंगे तो 2 से 2 और 2 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 2 × 2, तो इसका आंसर एलसीएम कितना निकला अभी 4 निकला। तो एलसीएम को अब हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लिए नीचे, यानी हर में 4 हो गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब हिस्सा लगाना तो बता दिए हैं, तो कुछ नहीं जैसा वो है वैसा भी यह है, बस यहाँ पे माइनस कर लेना वहां पे प्लस कर लेना था। अब देखिए ध्यान से, अब 4 में हिस्सा लगा लीजिए भाई भाई को, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे कर लीजिए, तो 2 से इसको हिस्सा लगा दीजिए, 2 लड़का है इसका कितना है 4 है, तो अब देखिए अब सॉरी 4 है ना, तो 2 से अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा है,
बताइए कटेगा कि नहीं? कटेगा। और इसका कितना बार 1 बार में कटा तो कितना है? इसका 1 हिस्सा आया, इसका 2 हिस्सा आया, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? चला कहिएगा 20 आया। आया हो 20 आया और माइनस है तो माइनस दे देंगे और इसको 4 में डिवाइड किया तो एक आया था। यहाँ देखिए एक आया, 1 से 4 में गुना तो ये कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो 20 में से 4 घटा लीजिए, घटा तो आता है तो ये कितना आ जाएगा? 16। 16 बटा 4। अब इसको जब भाग लगाइएगा तो कितना होगा बताइए? भाग लगाइएगा तो ये 4 आया और यहाँ पे कितना आया था आपका? देखिए यहाँ पे भी 4 आया था और नहीं ये नहीं, यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किए थे, मिटा दिए हैं, हमको लगता है मिटा दिए हैं। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, आंसर तो 4 आ गया, आपको समझ में आ गया। और देखिए 2 से तो ये 5 बार में कट गया, इसको काटिएगा तो 1 बार में कटा, घटाइएगा तो कितना है? 1 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा तो 4 आया कि नहीं? तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? कुछ घर का वर्क ले लीजिए, घर पे बनाइएगा और आप बताइएगा कि सर हमने ये सवाल बनाया है, आप इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो हम उसे सॉल्व करा देंगे। चलिए अब देख लीजिए कुछ घर का सवाल, जोड़ और घटा। ये आपका कुछ SW का क्वेश्चन है, आप इसे बना लेंगे और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने इसका आंसर इतना इतना लाया है। आप इसे एक वीडियो के माध्यम से चेक करा दीजिए तो हम इसके बारे में चेक करा देंगे। और दोस्त आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बच्चों के लिए ही मैथ है और अगर लगता है कि ये आपके लिए भी है तो ये आपके लिए भी है। अगर मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ है नया है या फिर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये रहा आज का कुछ सवाल और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।